कहते हैं जंगल का राजा होता है शेर। शेर को लगी भूख। शेर ने लोमड़ी को अपने पास में बुलाया और कहता है शेर, लोमड़ी मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, नहीं तुमको मार के खा जाऊंगा। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है और लोमड़ी गई गधे के पास में। गधा बेचारा भोला भाला होता है। लोमड़ी ने जाकर के गधे को फंसाना शुरू किया और क्या कहती है लोमड़ी जाकर के कहती है, सुन, जंगल का राजा अब तक तो शेर था, लेकिन शेर अब जंगल में राज्य नहीं करना चाहता। वो अपना उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है। अगर तू चाहता है तो मैं तुझे जंगल का राजा बनवा के लाती हूं। शेर के पास चल, तेरे सिर पर मुकुट रख देगा, तुझे जंगल का राजा बना देगा। गधा बेचारा भोला भाला उस धूर्त लोमड़ी की चाल में फंस गया और उसके साथ शेर के पास में चल दिया। शेर भूख में व्याकुल बैठा हुआ है और शेर ने देखा, अरे आज तो मेरा शिकार स्वतः चल करके मेरे पास आ रहा है। शेर ने जैसे झपट्टा मारा गधे को खाने के लिए, गधा समझ गया मामला क्या है। गधे ने मारी फेंक करके अपनी दुलत्ती और शेर के मुंह में दुलत्ती लगी, लेकिन शेर भी कम नहीं था, बड़ा फुर्तीला होता है। शेर ने जल्दी अटैक करके और गधे के कान काट लिए, लेकिन गधा भागने में कामयाब रहा। गधा जैसे भग करके अपने ठिकाने पर आया, थोड़ी देर बाद दौड़ करके लोमड़ी भी आ गई। गधे ने अपना गुस्सा लोमड़ी पर निकाला, तू बड़ी बदमाश है, तू धोखेबाज है, मुझे मरवाने के लिए शेर के पास लेकर के गई थी। लोमड़ी कहती है, तू तो निरा गधा है, था और गधा ही रहा। बोले क्यों? अरे तुझ में अकल नहीं है। शेर तुझको राजा बनाना चाहता है और तू भग करके क्यों आ गया? गधा कहता है, राजा बनाना चाहता है, उसकी तो मुझे मारने की खाने की प्लानिंग थी। बोले बेवकूफ कैसे? अरे शेर, मैं तो भगाया, शेर ने मेरे कान काट लिए। लोमड़ी कहती तू बेवकूफ है, तुझको अकल नहीं है। अरे मूर्ख, तेरे कान क्यों काटे तुझको पता नहीं है क्या? शेर जब तुझे जंगल का राजा बनाएगा तो तेरे सिर पर मुकुट पहनाएगा नहीं पहनाएगा? अब तेरे बड़े बड़े बेढंगे कान, तो मुकुट कैसे आएगा? इसलिए शेर ने मुकुट पहनाने के लिए पहले तेरे कानों को काटा है। गधा बेचारा भोला वाला, गधे को उसकी बात में कुछ दम लगी। बोले हाँ बात तो सही है। लोमड़ी कहती चल मेरे साथ, अब की बार तुझे राजा बनवा के लाती हूं। अब की बार फिर गधा चला गया, उसकी बातों में आ गया और शेर ने फिर आक्रमण किया, लेकिन गधा समझ गया। गधे ने लगाई दौड़, लेकिन दौड़ते दौड़ते शेर ने गधे की पूंछ अपने मुंह में भर ली। गधे की पूंछ उखड़ गई। गधा सुरक्षित बच करके आ गया। थोड़ी देर बाद फिर लोमड़ी आ गई। बोले तू भग करके क्यों आया? बोले तू क्या चाहती है? मुझे मरवाना चाहती है? पहली बार गया कान काट लिए, अब की बार गया पूंछ काट ली, वो तो मुझे मारने के लिए, खाने के लिए तैयार बैठा है। लोमड़ी कहती तू बिल्कुल गधा है, तेरे में अकल नहीं है। मैं तुझे जंगल का राजा बनाना चाहती हूं, शेर तुझको सिंहासन सौंपना चाहते हैं, लेकिन तू बार बार भक्कर क्या जाता है? तो गधे ने कहा एक बात बता, पहले तो कान काटे बात समझ में आई, भाई मुकुट नहीं आ रहा था, मुकुट पहनाने के लिए कान काटेगा, अब की बार पूंछ काट ली, ये क्या मामला है? लोमड़ी ने कहा रे बेवकूफ, जब तू राजा बनेगा तो सिंहासन में बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे तुझको? जब सिंहासन में बिठाएंगे तो तेरी पूंछ है, सिंहासन पे कैसे बैठ पाएगा? इसलिए शेर ने तेरी पूंछ काटी है। कोई मन में कोई पाप नहीं है, कोई खोट नहीं है शेर के। चल जल्दी से तुझे राजा बना करके लाती हूं। अब की बार गधा उसकी भोला भाला उसकी बातों में फंस गया और अब की बार आया तो शेर भी पहले से तैयार बैठा था, अब की बार जाने नहीं दूंगा। जैसे गधा आया, शेर ने किया हमला और गधे को मार दिया। गधा की जीवन लीला समाप्त हो गई। गधे ने कहा लोमड़ी से, अब जल्दी से मुझे भूख लगी है, इसका मस्तिष्क, इसके फेफड़े और इसका हृदय निकाल करके जल्दी मेरे पास लेकर के आ। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने उसका मस्तिष्क खुद खा लिया, उसका दिमाग खुद खा लिया और केवल फेफड़ा और उसका हृदय लेकर के चली गई। शेर ने कहा नालायक, इसका मस्तिष्क कहां है? लोमड़ी कहती है महाराज, यदि इसमें बुद्धि होती, दिमाग होता तो ये 2 बार हमले होने के बाद तीसरी बार फिर मरने के लिए आता क्या आपके पास? इसके पास बेचारे पर दिमाग था नहीं, इसलिए तो मरा है। इस हिंदू की भी यही स्थिति है। इतना लंबा समय कालखंड अपने गुलामी में बिताया है, कितना अत्याचार हमारे ऊपर दुश्मन विधर्मी लोगों ने किया है, लेकिन आज भी नहीं जाग रहे। सारे के सारे राग अलाप रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे, अपने भाइयों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, ये कठमुल्ले कहते अपने हाथ में तेल लगाओ, तेल लगाने के बाद में हाथ को तिल की बोरी में घुसा दो, फिर उसको बाहर निकालो। जितने हाथ में तिल चिपक करके आ जाए उतनी बार भी मुसलमान कसम खाए, इसका विश्वास मत करना। ये उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है जिस व्यक्ति का पूरा परिवार धर्म के लिए इन दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त हो गया। आखिर हुआ क्या? इस व्यक्ति ने कहा ऐसे सिक्के बिछाने से बात नहीं बनेगी भाई, तुमको जमीन चाहिए तो सिक्के खड़े करने पड़ेंगे। तो जब आप सिक्के खड़े करेंगे तो सिक्के बहुत ज्यादा चाहिए,
लेकिन दीवान टोडरमल पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा ठीक है, तू अपने धर्म से गिर सकता है, लेकिन हम कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। आखिर दीवान टोडरमल ने सिक्के खड़े किए जमीन पर, और उस जमाने में 78,000 स्वर्ण मुद्राएं दीवान टोडरमल ने उन गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे साहिबजादों के अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए इन जल्लादों से खरीदी थी। कितना गौरवशाली अतीत हमारा रहा है, कितना त्याग और बलिदान का हमारा इतिहास रहा है। लेकिन क्यों फिर वहीं पर मैं लौटता हूं, उपसंहार करता हूं। ये वो बच्चे थे जो धर्म के लिए बलिदान हो गए, धर्म के लिए शहादत का जाम पी गए। क्यों? क्योंकि वो धर्म की शिक्षा बच्चों को बचपन से मिली थी। आज हम अपने बच्चों को ये चीज नहीं दे पा रहे, इसलिए सरहिंद की दीवारें तो चुनी जाएंगी, लेकिन अब उन दीवानों के अंदर चुनने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। अब आपको छोटा सा वो बच्चा बालवीर हकीकत राय धर्म के लिए अपने गर्दन कटवाने के लिए तैयार नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में चुनने के लिए आपको नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे, हम इन चीजों को बेकार की समझ रहे हैं। इसलिए अब भी समय है, यदि हम जाग गए तो बहुत अच्छा होगा। एक संकल्प यहां से लेकर के जाओ, ये चीजें आपको आर्य समाज में मिलेंगी। देखो, मैं इस बात को खुले मन से कहता हूं भाई, धर्म की बात, संस्कृति की बात, इतिहास की बात, महापुरुषों से जुड़ने की बात आपको किसी भागवत के पंडाल में मिलने वाली नहीं है। बताओ, बागेश्वर धाम सरकार क्या चंद्रशेखर आजाद का इतिहास सुनाते हैं? अरे बागेश्वर धाम सरकार क्या राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह का इतिहास किसी को बताते हैं? क्या कोई भागवताचार्य बताता है? कोई नहीं बताता। ये तो केवल आर्य समाज के अंदर आग लगी हुई है। ये इस धर्म और संस्कृति को बचाना चाहता है, क्योंकि आर्य लोगों के बलिदान से ही ये धर्म, देश और संस्कृति सुरक्षित रही है। आज भी यदि किसी को चिंता है तो आर्य समाज को चिंता है, और चिंता उसको होती है जो उस चीज को अपना समझता है। आप सोचिए, आपका घर है और आपका घर जीर्ण शीर्ण हो गया है, गिरने की स्थिति में पहुंच गया, तो चिंता किसको होगी? उस घर के अंदर बंधने वाली भैंस को चिंता होगी क्या? गाय को चिंता होगी? अच्छा, कुत्ते पालते हो आप लोग, कुत्ते को चिंता होगी? किसको चिंता होगी? बच्चों को चिंता होगी क्या? घर का जो मुखिया है उसको नींद नहीं आएगी। आर्य समाज इस देश का मुखिया है। आर्य समाज ने अपना बलिदान देकर के देश, धर्म, संस्कृति को बचाया है, इसलिए आर्य समाज आपको जगा रहा है। मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा, समय पूरा हो गया है। हमारे प्रधान जी भी खड़े हुए हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय पहुंच रहे हैं, उनका सबका स्वागत है, सबके लिए अभिनंदन, सबका वंदन। आइए बैठिए, विराजिए, आइए बैठिए। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, देखो कुछ तो भाई संकल्प लेना पड़ेगा। आज ये कार्यक्रम की शुरुआत है। प्रातःकालीन सत्र में मैं आध्यात्मिक बोलता हूं, और सायंकालीन सत्र में मैं समसामयिक बोलूंगा। धर्म और संस्कृति की कैसे रक्षा की जाए, इस पर विचार करेंगे। आप लोगों का काम है वो आपको करना पड़ेगा, हमारा काम है वो हम कर ही रहे हैं। दूसरी बात, ये संकट जो देखेंगे, आप सोचो कि आने वाले 20-30 साल के भारत की स्थिति क्या होने वाली है। आप तो चले जाओगे, आपके बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? एक तरफ इस देश में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, एक तरफ इसमें गजबाए हिंद की तैयारी चल रही है। वो लोग कह रहे हैं, पीएफआई वाले कहते हैं कि 2047 आते आते देश की संसद पर, लाल किले की प्राचीर पर चांद सितारों का झंडा फहरा देंगे। अब ये आजादी का शताब्दी वर्ष नहीं मना पाएंगे, उनकी पूरी तैयारी चल रही है। एक तरफ आपके देश को 28 टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजना चल रही है। आप सोचिए, पंजाब उसका एक नमूना है, मणिपुर उसका एक नमूना है। पंजाब में आप लोगों ने देखा स्थिति क्या हो रही है, सरेआम राष्ट्रद्रोही शक्तियां मुखरित हो रही है वहां, है ना। स्वर्ण मंदिर के अंदर आप तिरंगा झंडा लेकर के नहीं जा सकते। आज वो कहते हैं भारत नहीं है, ये पंजाब है, यानी पंजाब को भारत से अलग समझ रहे हैं वो लोग। ये भयंकर विस्फोटक स्थिति आपके देश में बन रही है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देखो राष्ट्रद्रोही तो सारे एकत्रित हैं, पक्की बात है। मुसलमानों को देख लो वो सारे एकत्रित, क्रिश्चियनों को देख लो वो सारे एकत्रित, और जितने भी हिंदू गद्दार जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सारे एकत्रित। संसद को नहीं चलने दे रहे, क्या वहां हिंदू नहीं है, लेकिन सारे सारे एकत्रित हो चुके हैं। आप मार्च देख लो, जेएनयू में मार्च निकल रहा है मणिपुर की, है ना, घटना को लेकर के, और यहां जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए हैं। पूरी मीडिया में खबर को बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, पूरे विश्व पटल पर भारत की छवि को खराब किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। भारत के सम्मान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई गलत प्रचार करेगा तो उसका उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी, हम बोलेंगे, और ये जिम्मेदारी आप सबकी है। इसलिए
मणिपुर की घटनाओं को आप पहले समझिए कि घटना क्या है। जानबूझ करके हिंदुत्व को बदनाम करने का एजेंडा दुनिया में चल रहा है। सारे कम्युनिस्ट, सारे मुसलमान, सारे ईसाई एक हो चुके हैं, सारे लुटियन पत्रकार एक हो चुके हैं। तो स्थिति को समझ करके हमको स्टेटमेंट देंगे। और अब मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा, समय पूरा हो चुका है। और मैं अतिक्रमण भी करूं तो समस्या वही है, यहां तो जैसे तैसे इतना प्रचार प्रसार करके और जैसे तैसे लोगों को बुलाया जाता है। ये भूख पैदा करो धर्म को बचाना चाहते हो तो। उन लोगों में देखा, मैंने देखा है, मैं पहले जब बस में जाता था तो मैंने देखा एक व्यक्ति बाइबल बांट रहा है, फोकट में फ्री में बाइबल दे रहा है, सीटों में रख करके जा रहा है। बोले भाई कौन पढ़ेगा? बोले कोई जो आ जाएगा उठा ले जाएगा, कभी ना कभी तो कभी पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे उसके। मैंने कहा तुमको पैसा मिलता है? बोले नहीं कोई पैसा नहीं मिलता। एक दिन मैंने रामपाल वालों को भी देखा जी, उसने की बहुत सारी पुस्तक लिखी है, वो कम नहीं है। मेरे पास एक मध्य प्रदेश से फोन आया, कहता है स्वामी जी आप इस्लाम पर बोलते हो और क्रिश्चियनिटी पर बोलते हो, इस रामपाल पर भी बोलो। इसके चेले किसी को नहीं मानते, ना राम को मानते, ना कृष्ण को मानते, ना किसी हिंदू देवी देवता को मानते। इन्होंने अपना अलग धर्म बना दिया है। उसका चेला मुझे मिल गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं जी बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं। आशाराम वाले भी मुझे जोधपुर में मिल गए, वो भी स्टिकर बांट रहे, चिपका रहे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं जी हम बाबा जी की सेवा में लगे हुए। सारे के सारे बाबा जी की सेवा में लगे हुए। हमारे बाबा जी वाले कहां मर गए? यहां कोई आ ही नहीं रहा। बड़ी स्थिति खराब है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे आदरणीय प्रधान जी का और इनकी पूरी टीम का। देखो मैं चापलूसी किसी की नहीं करता भाई, चापलूसी करना मेरा धर्म नहीं है। मैं चापलूसी करता तो आज बहुत आगे तक चला जाता, लेकिन मैंने ना कभी चापलूसी की। मैं अपने सिद्धांतों पर जीता हूं। मुझे सूखी रोटी खानी मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी चापलूसी नहीं करता किसी की। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है हमारे प्रधान जी शशि चड्डा जी और इनकी पूरी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। अपनी धरोहरों को बचाने का काम चल रहा है। अरे आर्य समाज की प्रॉपर्टी आज दूसरे लोगों के हाथ में जा रही है, खंडित हो रही है, लोगों के कब्जे हो रहे हैं, बंद हो रही है। कितनी दुर्गति हो रही है हमारे समाज की। बहुत कम ऐसे समाज हैं जहां उचित मार्गदर्शन मिल रहा है। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए भाई एक बार धन्यवाद प्रधान जी के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए। शेष चर्चा फिर करेंगे, अब समय का अतिक्रमण नहीं करते। आप लोग कल जरूर आना। और एक बात और कह दूं, अकेले मत आना। अकेले नाने का मतलब समझ गए? अपने साथ एक को जरूर लेकर के आना। और ऐसा मत करना एक ना मिले तो आप खुद भी ना हो। बोले महाराज जी ने कहा अकेले मत आना, हम जाकर के क्या करेंगे, दूसरा तो कोई मिला नहीं। आपको तो आना ही है, लेकिन एक संकल्प ले लो। अरे दूसरे भाई बागेश्वर धाम की कथा में 8 लाख की भीड़ थी दिल्ली के अंदर, है ना? जहां राष्ट्र धर्म के मुद्दों पर चर्चा होती है, जहां दिशा समाज को मिलेगी, वहां लोगों की उपस्थिति नहीं है, नगण्य उपस्थिति है। तो आप स्वयं आएंगे, बच्चों को जरूर लेकर के आएंगे। भैया 4 दिन आपके बच्चे 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है IAS का टेस्ट में पीछे रह जाएंगे, है ना? ये चीज मुख्य है। शेष चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद।